हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को क्लास 12 का टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास 12 का सबसे मेन पॉइंट है, इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो केमिस्ट्री को कितने पार्ट में बांटा गया है? तो केमिस्ट्री को 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। तो फिजिकल केमिस्ट्री से 23 नंबर के आता है। फिर सेकेंड वाला पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, इससे 18 नंबर के आता है। दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन से 23 नंबर के नहीं 19 नंबर के आता है। फिर बायो केमिस्ट्री होता है जो जैव रसायन होता है, मेडिसिन की सबसे रिलेटेड पॉलीमर से, तो उससे 10 नंबर के आता है। तो उसी 4 पार्ट्स में से एक पार्ट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री का समझो बैकबोन चैप्टर होता है। तो इससे 18 नंबर के आता है। कार्बनिक रसायन में कौन कौन चैप्टर हम लोग को पढ़ना है? तो फर्स्ट में हेलो एल्केन बोले या हेलो एरीन, इससे तुम्हारा 4 नंबर के आता है। फिर दूसरा चैप्टर है एल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर, इससे भी 4 नंबर के आता है। दूसरा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे 6 नंबर के आता है। चौथा है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, इससे 4 नंबर के आता है। तो ऑर्गेनिक में कितना पार्ट पढ़ना है? तो 4 चैप्टर पढ़ना है। 4 चैप्टर पढ़ने के बाद 18 नंबर इसमें कंप्लीट होगा। इस चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब तक तुमको समझ में नहीं आएगा, याद करना ये मुश्किल हो जाएगा। इसमें याद नहीं, समझने वाला चैप्टर है, बाकी सब। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन क्या चीज होता है। तो रसायन शास्त्र की युवा शाखा जिसमें हम लोग कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाता है। मतलब कार्बनिक से रिलेटेड जिसके बारे में पढ़ेंगे तो कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा। फिर कार्बनिक यौगिक क्या चीज होता है? तो कार्बन परमाणु, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु होता है उसको क्या चीज बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में हर हाल में कार्बन रहना बहुत जरूरी है। जैसे मीथेन है CH4, फिर मिथाइल एल्कोहल है CH3OH है। फिर नोट्स पॉइंट कुछ पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो कार्बनिक यौगिक की संख्या लगभग 10 लाख कार्बनिक यौगिक का संख्या है। ये भी माना गया है कि कोई भी वस्तु उठाओ दुनिया के, उसमें सब में कार्बन की मात्रा होता है A to Z। कोई भी पदार्थ उठाओ उसमें क्या चीज होता है? कार्बन की मात्रा रहता है, दुनिया के कोई भी वस्तु। तो 10 लाख कार्बनिक यौगिक का आविष्कार या है। अकार्बनिक यौगिक की संख्या लगभग 1 लाख होता है। मतलब कार्बनिक यौगिक से कम होता है, ओनली फॉर 1 लाख लगभग में। फिर ये पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन से कार्बनिक यौगिक का खोज किया गया था? तो कौन सा यौगिक को प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया था, खोजा गया था? तो यूरिया खाद होता है, वही यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। सिंपल याद रखना, CO के इधर इधर क्या चाहिए? NH2 है। तो यूरिया को
प्रयोगशाला में सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का खोज किया गया था। अब हम लोग पढ़ते हैं कि आईपीएससी नाम कैसे लिखेंगे। तो ये तुम्हारा 12 में 5 नंबर के पूछता है कि आईपीएससी नेम कैसे लिखे। तो अब हम बताएंगे कि कार्बनिक यौगिक में आईपीएससी नेम लिखने वक्त क्या क्या उसमें नियम को फॉलो करना पड़ेगा। जब तक नियम को फॉलो नहीं करेगा जब तक आईपीएससी नेम लिखना मुश्किल हो जाएगा। याद करना तो इसमें है ही ना, जब तक समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों का अगर नाम लिखना है तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु के लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। एक लंबी ब्रांच का चयन करेंगे जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा रहेगा, उस श्रृंखला को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा, नज़दीक वाले क्रियाशील मूलक के तरफ से ही गिनती स्टार्ट करेंगे। तो फिर तीसरा है अल्फाबेटिकल नाम देते हैं। फिर 4 नंबर में यदि कार्बनिक यौगिक में दो, एक या एक से ज़्यादा क्रियाशील मूलक रहता है तो क्रियाशील मूलक के सीनियरिटी टेबल को, इसी को बोलते हैं सीनियरिटी टेबल, वरीयता क्रम। तो सीनियरिटी टेबल को हमको फॉलो करना पड़ेगा कि ज़्यादा दो अगर क्रियाशील मूलक रहता है तो यहाँ पर ये फॉलो करना होगा कि ये दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन होता है। तो यहाँ पे सीनियरिटी टेबल में दर्शाया गया है जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम है ए, इसी का फंक्शनल ग्रुप है क्रियाशील मूलक, और ये है जो सफिक्स है। मतलब एक क्रियाशील मूलक रहेगा तो क्या सफिक्स उसमें लगेगा लास्ट में। तो पहला कार्बनिक अम्ल है, इसको क्या चीज बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका क्रियाशील मूलक COOH होता है और एनोइक इसमें ऐड होगा। तो इस प्रकार से एक क्या चीज है, सीनियरिटी टेबल है, वरीयता क्रम है। अभी इसको बताएंगे तो लगेगा बकवास जैसा, जब तक इसका एग्जाम्पल से नहीं समझाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। तब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, तो एग्जाम्पल से ही इसको समझ में आएगा। तो केयर करना। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे CH3, CH2, CH3, CH2, CH3। तो ये तो ओनली फॉर सिंपल है। सिंपल है तो कार्बन के पहले संख्या को इंडिकेट करेंगे। तो कार्बन को संख्या को इंडिकेट करने के लिए तो 10वां वाला फॉलो करना पड़ेगा, एल्केन। तो एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो एल्केन का पहचान हम कैसे करते हैं, तो एल्केन का पहचान सिंगल बॉन्ड से करते हैं। अगर श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड है तो हम समझेंगे कि एल्केन ग्रुप के हैं। कौन ग्रुप के हैं, एल्केन ग्रुप के। और अगर इस टेबल में या इस श्रृंखला में डबल बॉन्ड मिला, क्या चीज, डबल बॉन्ड, तो कौन ग्रुप समझेंगे, एल्कीन ग्रुप। अगर श्रृंखला में ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे एक स्थान पे मिला तो कौन सा इसका समान सूत्र होगा, तो एल्काइंस होगा। तो ये सब पहचान करने आना चाहिए। तो कार्बन पे काउंटिंग करेंगे, 1 कार्बन 2 3 4, 4 को हम लोग क्या बोलते हैं,
तो नहीं याद है तो थोड़ा सा लिख देते हैं। मीत, मीत के मतलब एक, ईद, ईद के मतलब दो, प्रोब, प्रोब के मतलब तीन, ब्यूट, ब्यूट के मतलब चार, पेंट पाँच, हेक्स छः, हेप सात, ऑफ आठ, नन नौ, डेक 10। तो ये वाला पॉइंट याद रहना चाहिए कि एक कार्बन के संख्या को इंडिकेट करता है। अगर कार्बन 1 है तो मिथ बोलेंगे, कार्बन 2 है तो ईथ, कार्बन 3 है तो प्रोप, कार्बन 4 है तो क्या चीज बोलेंगे, ब्यूट बोल लेंगे। तो यहाँ पर क्या करना, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो क्या चीज लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। क्या चीज लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। और सब क्या चीज से है, सिंगल बॉन्ड से। तो सिंगल बॉन्ड में क्या चीज, एल्केन ग्रुप क्या है, सिंगल बॉन्ड को क्या चीज बोलेंगे, एल्केन ग्रुप को। इसको क्या चीज, ब्यूटेन है। एक इसका फार्मूला है, ब्यूटेन है। अब अगला एक पॉइंट और देते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2, यहाँ पर क्लोरीन दे देते हैं CH3। अब हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कार्बनिक यौगिक में लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो इसमें ओनली फॉर एक ही श्रृंखला है, जो ए वाला है, ओनली फॉर एक ही श्रृंखला। फिर नजदीकी वाले क्रियाशील मूलक के तरफ से गिनती स्टार्ट करेंगे। तो एक क्लोरीन है, क्लोरीन कौन ग्रुप के होता है, तो हाइलाइट ग्रुप के। हाइलाइट ग्रुप मतलब एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या चीज है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्स के मतलब हाइड्रोजन ग्रुप। तो यहाँ पे क्रियाशील मूलक ये हुआ कि नहीं, हाइड्रोजन ग्रुप के। तो नजदीक यहाँ पर देखो 1 2 तीसरा नंबर पे आ रहा है, इधर 1 2 नंबर पे आ रहा है, 1 2 नंबर पर। तो काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2, तो 2 पर क्या चीज है, तो क्लोरो, 2 क्लोरो। और टोटल का काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4, 4 को क्या चीज बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। 4 को क्या चीज बोलते हैं, ब्यूट। तो एन सिंगल बॉन्ड से, तो क्या चीज हुआ, ब्यूटेन हुआ। अब अगला बताते हैं, इस प्रकार से रहेगा, CH3 CH2 CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 CH2 और CH3। तो फर्स्ट में क्या चीज कहा, कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु के लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें क्या चीज है, 4 गो है। और इसमें देखना 1 2 3 4 5, तो लंबी श्रृंखला कौन है, ए वाला पार्ट में हुआ। ए क्या चीज है, लंबी श्रृंखला। अब काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, 3 पे मिथाइल में था, 1 2 3, इधर भी मिथाइल, तो 3 3 दोनों तरफ है। तो किधरों से स्टार्ट करो, तो क्या चीज लिखेंगे, 3 पे क्या चीज मिला, 1 2 3, 3 पे क्या चीज मिला, तो मिथाइल बोला। तो मिथाइल, और टोटल कितना श्रृंखला, 1 2 3 4 5 है। तो 5 को क्या चीज बोलते हैं, तो पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड से, तो क्या चीज बोलेंगे, पेंटेन बोलेंगे। इस प्रकार से हम लोग के बनाना है। तो एग्जांपल और देखो, अगला अगर एग्जांपल इस प्रकार से रहेगा, CH3 CH2 CH, यहाँ पे CH2 दे देते हैं, और यहाँ पे Cl दे देते हैं, यहाँ पर
CH2 और यहाँ पर CH3। अब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो एक दुइये पर इधर मिल रहा है, इधर 1 2 3, इधर 3 नंबर से मिल रहा है, इधर 2 नंबर से। तो यहाँ पे काची का नजदीक वाले क्रियाशील मूलक के तरफ से गिनती स्टार्ट करेंगे। तो क्रियाशील मूलक नजदीक, इधर से 3 नंबर में मिल रहा है, इधर से 2 नंबर। तो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3। तो 2 नंबर में क्या चीज मिला? तो CH3 को मिथाइल बोलते हैं, CH3 को मिथाइल, कॉमा 3 पे क्या चीज मिला? क्लोरो, 3 पे क्लोरो। आप टोटल ब्रांच के बारे में लिख दिए। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 है। तो 5 को क्या चीज बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। क्या चीज? सब सिंगल बॉन्ड से। तो क्या चीज लिखेंगे? पेंटेन लिखेंगे। अगला पॉइंट इस प्रकार से रहेगा, CH3 CH2 और CH2 और COH रहेगा। क्या चीज? OH। तो यहाँ पर के कार्बन है 1 2 3। काउंटिंग तो इधर ही से स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्रियाशील मूलक इधर से है। तो 1 2 3। तो 3 को क्या चीज बोलते हैं? 1 2 3 प्रो। क्या चीज? प्रो। अब देखो OH कौन किसका क्रियाशील मूलक है? तो OH देखो एल्कोहल के, क्या चीज का? एल्कोहल। इसका लास्ट में क्या चीज जुड़ना चाहिए? एनॉल जुड़ना चाहिए। तब प्रोप में एनॉल जोड़ेंगे। O1 नंबर पे न मिल गया तो O1 लिख सकते हैं, O1 एनॉल प्रोप लिख सकते हैं या प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं। तो ये तुम्हारा नामकरण हुआ। 2 पॉइंट और बताएंगे, उसके बाद इस वीडियो को शॉर्टे रहने दो, अगला वीडियो में बताएंगे। तो देखना 2 पॉइंट और बताते हैं। इस प्रकार से रहेगा, CH3 CH यहाँ पर OH दे देते हैं और CH2 सिंगल बॉन्ड CH यहाँ पर C डबल OH दे देते हैं, यहाँ पे CH3। अब देखो इधर से भी 2 नंबर में क्रियाशील मूलक मिल रहा है और इधर से भी 2 नंबर में क्रियाशील मूलक मिल रहा है। अब काउंटिंग इधर से स्टार्ट करें कि इधर से स्टार्ट करें? तो इसको समझने के लिए सीनियरिटी टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। इस सीनियरिटी टेबल में सबसे पहले कौन मिल रहा है? तो देखो शुरू में क्या चीज मिल गया? C डबल OH कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल यहाँ है। तो ज्यादा पावरफुल कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5। तो 2 नंबर पे क्या चीज मिला? तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड और 4 नंबर पे क्या चीज मिला? तो 4 एनॉल कार्बन के गो है 5। तो क्या चीज लिखेंगे? पेंट। अगर हम इसमें सफिक्स जोड़ना चाहते हैं तो ए ज्यादा पावरफुल वाला जुड़ेगा। तो इस प्रकार से ए क्या चीज हुआ? IUPAC नेम। तो ये IUPAC नेम क्लास 12 में पूछा जाता है। 2 एग्जाम्पल और करा देते हैं। इस प्रकार से रहेगा, CH3 और C खाली रहेगा, इधर भी CH3 रहेगा, इधर भी CH3 रहेगा, इधर भी CH3 रहेगा। तब कैसे? इधर से भी 3 को मिल रहा है, इधर से भी 3 को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इधर से काट देते हैं। तो 1 2 3। तो 1 2 नंबर पे क्या चीज मिला? तो 2 गुना है मिथाइल। तो इसी को लिखेंगे डाई मिथाइल
और 1 2 3 को क्या चीज बोलते हैं, ग्रुप, और एल्केन ग्रुप के हैं तो क्या चीज हो जाएगा, 2 हाइफन के साइड 2 डाइमिथाइल प्रोपेन लिखा हुआ है, ये वैसे रहेगा। तो इधर कार्बन, ई भी कार्बन, 1 2 3 को क्या चीज बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, और सब सिंगल बॉन्ड से, ई मतलब सिंगल बॉन्ड, तो क्या चीज होगा, प्रोपेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगला, तो इस प्रकार से हम लोग को IUPAC नेम लिखना है। तो इसी प्रकार से हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो को उतना लॉन्ग नहीं होने देते, शॉर्टे वीडियो रहेगा, ठीक रहेगा। टेक केयर।